आज मैं आपको कबूतर और कौवे की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों एवं पानी को भरकर कटोरी में लटका कर रखते थे कि वे आएं और खाकर चले जाएं। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोई में भी एक ऐसा ही रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में था कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवे भी वहां के रसोई घर में आती हुई पकते मांसाहारी की सुगंध से आकर्षित होकर कबूतर की टोकरी में आकर बैठ गए और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कबूतर ने उन्हें अपना अतिथि समझकर उसे वहां पर रहने दिया, पर उसे यह भी चेतावनी दी कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं चुराना और ना ही रसोई घर में जाकर कुछ जूठा करना। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्हें तत्काल कौवे के लिए एक टोकरी और कबूतर के लिए दूसरा लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्र को बातचीत करते रहने का भी अवसर मिल जाएगा और वे किसी भी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे सभी पक्षियों को खाना मिले, इसीलिए अलग अलग कर दिया। दूसरे दिन जब तड़के की उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबक कर बैठा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना प्रारंभ किया था। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर आता। समय समय पर वह टोकरी से बाहर निकलता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के दूसरे छोर पर है तो उपमान के लिए गए हुए हैं, तो वे उड़ता उड़ता हुआ नीचे आया और मांस को देखा। मांस मछली के एक बड़े से टुकड़े को चोंच मार दी। उसे हाड़ी के ऊपर रखा करछुल नीचे गिर गया। गिरे करछुल की आवाज़ सुन एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच मिर्च मसालों में लपेट कर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान पर लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका है। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल ही उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर दिया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड के भी भागी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके दोस्त ने उनकी बहुत मदद करी होगी, अच्छे काम में भी बुरे काम में भी। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जिनके दोस्त ने कुछ कांड करके अपने अच्छे दोस्त को फंसाया होगा। स्कूल कॉलेज के फ्रेंड ऐसा बहुत करते हैं। आप में से यहाँ पर कितने हैं जिनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है? इसमें से यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को कबूतर और अपने आप को कौवे समझ रहे हैं? पक्षी नहीं, उसके स्थान पर। अगर आप कबूतर की जगह होते तो क्या करते? अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते?